आप देख रहे हैं समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं पूजा शर्मा। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से, दमोह से। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बीएसपी छोड़कर सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस में शामिल हुए नेता देवेंद्र चौरसिया की हमले में मौत हो चुकी है। यह हमला राजनीतिक रंजिश को लेकर बताया जा रहा है और देवेंद्र के परिजनों ने हमले का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के परिजनों पर लगाया। देवेंद्र चौरसिया की मौत के खबर के बाद यहां हटा में दुकानें बंद हो चुकी और इलाकों में पुलिस तैनात है। देवेंद्र चौरसिया की मौत जबलपुर में इलाज के दौरान हुई है। बता दें कि दमोह के हटा के ग्राम बोरी में देवेंद्र चौरसिया और उनके बेटे सोमेश चौरसिया एक प्लाट पर गए थे जहां पहले से घात लगाए गए थे। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बैठे थे और उन्होंने पहले हवाई फायर किया। फिर पता चला कि पुत्र पर हमला किया गया था। करीब 4 लाख रुपए लूट कर ले गए। दोनों घायलों को वहां से जबलपुर रेफर कर दिया गया था जहां पर इलाज के दौरान देवेंद्र चौरसिया की मौत हो गई और बेटे सोमेश की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देवेंद्र चौरसिया के हमले में मौत हो गई है और यह हमला राजनीतिक रंजिश को लेकर बताया गया है। देवेंद्र के परिजनों ने हमले का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के परिजनों पर लगाया है। बता दें कि इस वक्त वहां की दुकानें बंद हैं, इलाकों में पुलिस तैनात है, अलर्ट जारी कर दिया गया है और दमोह के हटा के ग्राम बोरी में देवेंद्र चौरसिया और उनके बेटे सोमेश चौरसिया एक प्लाट पर गए थे जहां पहले से घात लगाए करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे थे। पहले तो यहां पर हवाई फायर किया गया और फिर पिता पुत्र पर हमला भी किया गया। करीब 4 लाख रुपए लूट कर ये ले गए हैं और दोनों घायलों को वहां से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान देवेंद्र चौरसिया की मौत हो चुकी है तो वहीं बेटे सोमेश की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। हमारे ऑफिस की तरफ जा रहे थे बैंक की तरफ से होते हुए तो कुछ लोगों ने हटा के लोगों ने मुखबिर द्वारा 4-5 गाड़ियां पीछे लग के गेट से गाड़ी उतर नहीं पाए। इतने में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, चंदू सिंह, हटा के श्रीराम शर्मा, इंद्रपाल पटेल, सोहेल पठान, अमजद पठान, इन लोगों ने गोलू राजपूत और उनके जो भतीजे हैं और जो उनके साथ रहते हुए लोकेश सब लोग हैं, इन लोगों ने अचानक 5-7 गाड़ियों ने इन लोगों ने सिर पे कट्टा रख के चैन लूटी। 4.5 लाख रुपए ऑफिस से निकाल के ले गए जो बैंक से निकाल के लाए। बंदूक की वट से इन लोगों ने फिर इसके बाद हमला किया जिसमें गंभीर चोटें आई चाचा जी को, छोटे भैया को। हम आग्रह करते पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आग्रह आंदोलन होगा। यदि ऐसी गुंडागिर्दी आम गुंडागिर्दी दिन में होती तो पुलिस प्रशासन का क्या मतलब रहे। करीब टोटल 35 लोग, 7 लोग तो इनको पहचानते हैं, अन्य करीब 28-30 लोग। 4 गाड़ी थी, सोचन पटेल की डस्टर गाड़ी थी, उसमें अमजद बूटा ने कभी मार्शल में नई जिप्सी बनवाई है वो कार थी, एक गोविंद सिंह की सफारी थी और 4 गाड़ियां और थी। करीब 40 लोग थे। एसयूवी थी। किन चीजों से हमला किया? इनने तलवार से, कट्टा से बंदूक चलाई, वहाँ पे हवाई फायर की, लूट हुई ऑफिस में घुस के। उसके बाद 4.5 लाख रुपए की लूट की, चेन छुड़ाई, अंगूठी छुड़ाई। कितने लोगों पे हमला किया है? 2 लोगों पे और जो 3-4 लोग हमारे बावर्ची थे वहाँ पे गेट बंद कर दिए इन लोगों ने। कौन कौन घायल हुआ है? देवेंद्र चौरसिया, उनका पुत्र सोमेश चौरसिया। कौन लोग हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। देवेंद्र चौरसिया। तो आपको बता दें कि दमोह से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीएसपी छोड़कर सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस में नेता देवेंद्र चौरसिया शामिल हुए थे और हमले में उनकी मौत हो गई है। और ज्यादा बातचीत करेंगे, संवाददाता गणेश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए। गणेश, जिस तरह से देवेंद्र चौरसिया के हमले में मौत हो गई है, क्या कुछ रंजिश सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरह से 4 लाख रुपए इनसे लूट लिए गए हैं, इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी घटना जो है वो हटा के अंतर्गत ग्राम बोरी की घटना है। यहाँ बासापा के नेता है जो अभी पिछले मंगलवार के ही दिन सीएम शिवराज के सामने ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है। वो है अपने बेटे के साथ अपने प्लांट पर गए हुए थे। वहां पर करीबन 2 दर्जन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है जिस कारण से वहां पर उनके पैसे भी लूटे हैं, लगभग 4-4.5 लाख रुपए। और इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। इनको गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया था जहां देवेंद्र चौरसिया जी की मौत हो गई है। बिल्कुल बताया जा रहा है गणेश कि परिजनों ने हमले का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई के परिजनों पर लगाया है।
जी, ये सच बात है कि उनके परिजनों का कहना है, उनका आरोप लगा है कि जो बसपा के विधायक है रामबाई थे, उनके पति और उनके कुछ साथी और उनके जो परिवार के लोग हैं उन लोगों का हाथ है। और इसमें शिवचरण पटेल जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके बेटे का नाम भी इसमें शामिल किया गया। गणेश, क्या कुछ राजनीतिक रंजिश सामने आ रही है जिसके चलते इनकी मौत हो गई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जैसे कि मैंने बताया कि मंगलवार के दिन इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो ये जो एफआईआर लिखी गई उसमें शायद यही सब कुछ सम्मिलित किया गया है कि ये इनने कांग्रेस ज्वाइन करने पर ये सारा विवाद हुआ है। बसपा छोड़कर ये कांग्रेस में ज्वाइन किया है, इस कारण से ये सारा विवाद हुआ है। ये आपसी रंजिश मानी जा रही है। बीएसपी विधायक रामबाई सिंह हमेशा से विवादों में पड़ती हुई नजर आती है, उनकी क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? अभी रामबाई सिंह से हम लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन रामबाई सिंह अपने निवास पर नहीं है और जैसे उनकी कोई प्रतिक्रिया आती है हम आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, अलर्ट जारी कर दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई है हटा में। जी, पूरा हटा मतलब बंद कर दिया गया जैसे उनकी मौत की खबर आई है और वहाँ पर थाने में एफआईआर कर दी गई। कांग्रेस के नेता भी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए पहुंचे और सागर के डीआईजी महोदय भी वहाँ हटा पहुंच गए थे। मतलब सभी के सामने ये कार्रवाई चल रही है। गणेश, पूरा मामला एक बार फिर से बताइएगा, क्योंकि देवेंद्र चौरसिया और उनके बेटे सोमेश चौरसिया एक प्लाट पर गए थे जिसके चलते ये पूरी वारदात हुई थी। जी, वो अपने प्लाट पर गए हुए थे जहां पर करीबन 2 दर्जन से अधिक लोग घात लगाए हुए बैठे थे। वहां इन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। हमले के पहले हवाई फायर भी किए हैं, जहां फिर ये एकदम दहशत फैली हुई थी। देवेंद्र चौरसिया जी और उनके बेटे जो कि बैंक से करीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपए लेकर आ रहे थे, उनका आरोप है कि वो उनने लूट लिए हैं और उन लोगों को मारा है, जिसमें तलवारों से उनके ऊपर प्रहार किया है और बंदूक की नाट भी उनके द्वारा मारी गई है। देवेंद्र चौरसिया जी को गंभीर हालत में हटा हॉस्पिटल लाया गया, हटा से फिर उनको दमोह रेफर किया गया, दमोह से उनको जबलपुर रेफर किया, जहां जबलपुर में उनकी मौत हो गई है। गणेश, पूरी प्री प्लानिंग ये देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहले से यहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घात लगाए बैठे थे, हथियार लेके बैठे थे, ये सब बताया गया है। जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक मंडी का मामला, जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला हुआ था। उस समय भी देवेंद्र चौरसिया जी ने उनका विरोध किया था रामबाई सिंह का। ये सारा मामला उसी का माना जा रहा है और उन्हीं के चलते कुछ न कुछ आपसी रंजिश के कारण सारे लोग हाथ लगाकर बैठे हुए थे, जहां पर देवेंद्र चौरसिया जी के ऊपर हमला कर दिया उनके बेटे के साथ। करीब 4 लाख रुपए लूटे गए हैं इनसे। जी जी, बिल्कुल। तो दोनों 4 लाख रुपए लूटने का 4 लाख रुपए लूटने की बात भी उनके परिजनों के द्वारा कही गई है, जो कि बैंक से लेकर आए थे, उनका कहना था। बिल्कुल, जबलपुर यहाँ से रेफर कर दिया गया है इनके बेटे को, वो भी काफी उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। गणेश जी, उनकी बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो अभी जबलपुर में ही एडमिट है। परिजनों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? परिजनों बहुत ही ज्यादा हताश है, सब निराश है, पूरे हटा में शोक का माहौल है। परिजन बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं और उनके ऊपर एफआईआर की मांग की है। तुरंत पुलिस अधीक्षक के द्वारा एफआईआर करने के निर्देश दिए गए, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। परिवार में रोष व्याप्त है। बिल्कुल। तो दमोह से यहाँ पे जिस तरह से बीएसपी छोड़कर सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस में देवेंद्र चौरसिया शामिल हुए थे, हमले में इनकी मौत बताई जा रही है और ये हमला राजनीतिक रंजिश को लेकर भी बताया जा रहा है। देवेंद्र के परिजनों ने हमले का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के परिजनों पर भी लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता की हमले में मौत हो गई है। सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस में शामिल हुए थे देवेंद्र चौरसिया, जिनके हमले में मौत हो गई है और यह हमला राजनीतिक रंजिश को लेकर बताया गया है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।